पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बातें हम हमेशा सुनते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां इनके बारे में हमेशा सुना जाता है, कॉपर टी, नसबंदी, लेकिन कभी मेल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों है? क्यों हमेशा घर की औरतों पर ही रिलाई किया जाए, सिर्फ लेडीज़ ऑफ द हाउस पे ही रिलाई किया जाए कि वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स अपनाएं, चाहे वो टैबलेट खाएं, चाहे कॉपर टी लगवाएं, चाहे अपनी ट्यूबेक्टमी करवाएं? ऐसा क्यों है? मेल्स कॉन्ट्रासेप्शन क्यों नहीं अपना पाते हैं? क्या इशू है? इसके बारे में करेंगे आज बात। देखिए, बर्थ कंट्रोल इन मेन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो एक्चुअल में ईजिली अवेलेबल है हमारे पास बर्थ कंट्रोल में आदमियों के लिए। पहला ऑफ कोर्स कॉन्डोम्स, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे बढ़िया, एड्स से भी बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचाता है। कॉन्डोम से अच्छी तो खैर कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा परमानेंट इलाज जो है उसको हम बोलते हैं वैसेक्टमी, यानी कि नसबंदी। अब वैसेक्टमी क्या है, इसमें क्या किया जाता है? वैसेक्टमी एक प्रोसीजर है जिसमें जहाँ से आपके स्पर्म या शुक्राणु आते हैं उस ट्यूब को हम काट के और बंद कर देते हैं ताकि वो शुक्राणु बाहर ना निकल पाएँ। आपके इजैक्यूलेट में, जो इजैक्यूलेशन करते हैं आप, जो वीर्य निकलता है उसमें बाकी सब आता है लेकिन स्पर्म्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु बंद हो जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि इस नील स्पर्म को करने में वैसेक्टमी यानी नसबंदी के बाद करीब करीब 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वैसेक्टमी करा के आए और 3 दिन बाद आपको लगे कि अब तो स्पर्म्स नहीं है, अब आप सेक्स वैसे ही कर सकते हैं। अराउंड 3 मंथ्स, 100 दिन या कम से कम 20 बार इजैक्यूलेट आप करेंगे, तब जाकर शायद नील स्पर्म काउंट होगा। वो भी आपको कंफर्म करने की ज़रूरत है। तो वैसेक्टमी के बाद बिना स्पर्म काउंट दोबारा कराए हुए ये ना अज्यूम करें कि आपके स्पर्म काउंट 0 हो चुके हैं। दूसरी ये बात भी है कि ये वैसेक्टमी कई बार खुद ब खुद रिवर्स हो जाती है। अगर आपने जहाँ से ट्यूब काटी उसको बहुत दूर नहीं किया, वहीं सिल दिया, तो वो धीरे धीरे अपने आप जुड़कर दोबारा से भी खुल सकती है। तो इसलिए बीच बीच में दोबारा स्पर्म काउंट कराना ज़रूरी है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। अब अगर वैसेक्टमी कराते हैं तो क्या होता है, देखिए, 1-2 दिन तक तो आपको थोड़ा भारी वज़न नहीं उठाना है, उसको गीला नहीं करना है, नहाने नहीं, थोड़ा देख के रहना है, स्विमिंग वगैरह नहीं जाना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके टेस्टिकल्स या गोलियां स्ट्रेच हों, जैसे जॉगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, साइकिल चलाना, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सब कम से कम 6 से 8 हफ्ते अवॉइड करना होगा। आप काम पर अगले दिन ही जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वैसेक्टमी होती है वो नो स्कैल्पल वैसेक्टमी है, उसमें हम ब्लेड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से बिना चीरे, बिना टाँके के आपकी नसबंदी मेल्स की हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है विमेन की नसबंदी करने के बजाय। अगर आप लेडीज़ की नसबंदी करते हैं तो दूरबीन पूरी डाल के अंदर करनी पड़ती है, क्योंकि लेडीज़ की जो नसें हैं वो अंदर होती हैं पेट के, जबकि आदमियों की बाहर ही होती हैं, आपकी गोलियों के जस्ट ऊपर। तो हम बिना चीरे, बिना टाँके के सिर्फ एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से आपके वैस डिफरेंस को पकड़कर काट सकते हैं और सिल सकते हैं। तो उसमें ना सुई लगती है, ना चीरा लगता है, ना टाँका लगता है, और अगले ही दिन आप काम पर जा सकते हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मोस्टली फेलियर की ज़्यादा हैं रादर दैन कि कोई और वैसे कॉम्प्लिकेशन होगी। आपको ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप काम पे अगले दिन ही जा सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि जो वास डिफरेंस हम काट रहे हैं वो वापस जुड़ जाता है या प्रॉपरली कटता ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया हम ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो आपके स्पर्म्स दोबारा आ सकते हैं, या फिर कभी ऐसा हो कि गायब ही ना हो, स्पर्म्स चलते ही रहें। आप तो सोचें कि आपने नसबंदी करा दी है, बट स्पर्म्स आपके इजैक्यूलेट में आते जा रहे हैं और आप प्रेग्नेंट कर सकते हैं अपने पार्टनर को। रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई बार एपिडिडिमिटिस हो जाता है, जैसे कि एक इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं हम। तो इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें आपका जो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हमने तार बंद कर दिया आपकी, तो पीछे ब्लॉकेज है, स्पर्म्स थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग कर सकते हैं, थोड़ा पेन कर सकते हैं।
बहुत रेयर कंडीशंस में वास डिफरेंस के साथ साथ अगर कोई नस काट दें हम गलती से, तो उससे आपके पेशाब में या इजैकुलेशन में खून आ सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई नस गलती से कट गई है तो उसका इलाज तुरंत ही करना पड़ता है। और माइनर कॉम्प्लिकेशंस में स्पर्म ग्रैन्युलोमास बन जाते हैं, क्योंकि स्पर्म्स का हमने रास्ता बंद कर दिया है, तो कई बार वो निकल के छोटे छोटे जैसे पित्त के दाने होते हैं वैसे वो छोटे छोटे 1 mm 2 mm के दाने बना देते हैं। और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई पेन होता है, बट वो दिखते हैं कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने बने हैं। बहुत रेयर केसेस में अगर कोई बहुत बड़ा हो जाए ग्रैन्युलोमा, जैसे कि 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उसमें थोड़ा दर्द हो सकता है। अब ये पूछा जाता है हमसे कि देखिए ये तो एक सर्जरी है, कॉन्डोम हमें पहनने का मन नहीं करता है, उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें वो फील नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है, तो और क्या कर सकते हैं? तो सबसे कॉमन मेथड जो अपनाया जाता है, जो कि सबसे एक अनरिलायबल मेथड है, वो अपनाया जाता है विड्रॉल मेथड। कि लोग कहते हैं कि हम इजैकुलेट करने से पहले ही अपना लिंग बाहर निकाल लेते हैं वजाइना से और वो विड्रॉ कर लेते हैं। बट वो बहुत ही अनरिलायबल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इजैकुलेट में ही स्पर्म हो, आपके प्री कम में भी स्पर्म्स हो सकते हैं। यानी इजैकुलेशन से पहले जो थोड़ी थोड़ी ल्यूब्रिकेंट टाइप सिक्रीशंस निकलती हैं आपके पेनिस से, उसमें भी स्पर्म्स आ सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर को तब भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए। और सर्जरी के कॉमन क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या इस सर्जरी के बाद हमारी सेक्स ड्राइव चली जाएगी, क्या खड़ा होना बंद हो जाएगा, क्या हम सेक्स कर ही नहीं पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का रास्ता रोका जा रहा है। बाकी आपका इजैकुलेट जैसे पहले आता था, वाइट कलर का जो जितना निकलता था उतना ही आएगा। किसी को पता भी नहीं चल सकता कि आपके स्पर्म्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ टेस्ट से ही पता चलता है। और आप बिल्कुल रूटीन में रेगुलर सेक्स कर सकते हैं। आपके टच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सेंसेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके हार्मोन्स वैसे ही बनते रहेंगे। आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन हम बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका रास्ता बंद कर रहे हैं कि वो बाहर ना निकल पाएँ। तो इस वजह से आपको सेक्स में, अपनी नॉर्मल लाइफ में, एक्सरसाइज में, बॉडी बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इट इज़ अ वेरी सेफ, वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट सर्जरी। और जैसा मैंने बताया, विमेन की सर्जरी से, जो विमेन की हम ट्यूबेक्टमी करते हैं, जिसको विमेन की, लेडीज़ की नसबंदी को ट्यूबेक्टमी कहा जाता है, और मर्दों की नसबंदी को वैसेक्टमी कहा जाता है। तो जो लेडीज़ की नसबंदी है वो बड़ा प्रोसीजर है, उसमें कम से कम 15 मिनट लगते हैं, बेहोश किया जाता है, दूरबीन अंदर डाली जाती है। इसमें ना आपको बेहोशी की ज़रूरत है, ना स्कैल्पेल की, ना ही कोई सर्जरी की, ना किसी टाँके की, बस ऐसे ही हो जाता है। तो बहुत इजी सर्जरी है, इससे घबराएं ना, इससे डरें मत। अगर आपको पक्का है कि परमानेंटली आपको अपना स्टेरलाइजेशन कराना है और बच्चे नहीं चाहिए ज़िंदगी भर, तो ये सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। आप इम्प्रॉम्प्टू सेक्स भी कर सकते हैं, जब मन आए कर सकते हैं, आपको कॉन्डोम्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तभी है जब आप एक ही पार्टनर के साथ हैं। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं तो देखिए, ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ और HIV से नहीं बचाता है। उसके लिए जैसा मैंने बताया, कॉन्डोम ही बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई भी मेथड नहीं है। आपको प्रेगनेंसी से भी प्रोटेक्शन देगा और बीमारी से भी प्रोटेक्शन देगा। और क्वेश्चंस आते हैं कि गोली क्यों नहीं बन रही है फिर आदमियों के लिए? जब लेडीज़ के लिए गोली बनी हुई है, वो रोज़ खा सकती हैं, तो आदमियों के लिए गोली क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं खा सकते? इसमें देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि देखिए, लेडीज़ जो है महीने में एक ही बार अंडा बनाती हैं, जिससे उनको मेंस्ट्रुएशन होता है। मैक्सिमम 2 बार बना लेंगी। लेकिन आदमी तो हमेशा कंटिन्यूअस स्पर्म्स बनाते रहते हैं, तो पूरे के पूरे 30 दिन उन गोलियों का असर चाहिए हार्मोन्स को सप्रेस करने के लिए। और 100 मिलियन स्पर्म से 1 मिलियन से कम करने में बहुत मेहनत चाहिए। तो इसलिए टैबलेट को बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महीने में सिर्फ 3-4 दिन का एक्शन नहीं चाहिए, पूरे 30 दिन का एक्शन चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। इसलिए टैबलेट्स
पेट डेवलपमेंट हो रही है पर अभी बनना इतना आसान नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने एक बार करा लिया ये सर्जरी और फिर उसके बाद कुछ हो गया बच्चे को, या मूड बन गया एक और बच्चा होने का, या दूसरी शादी की वहाँ बच्चे चाहिए, तब क्या करेंगे? तो इसमें देखिए रिवर्सल भी किया जा सकता है और वो मोर देन 90% सक्सेसफुल है। जैसा मैंने बताया कई बार तो खुद ही रिवर्स हो जाती है सर्जरी, अपने आप ही वास डिफरेंस जुड़ जाता है और दोबारा से स्पर्म्स आने लगते हैं। बट इसमें अगर हम चाहें तो इसको वापस खोल के जोड़ सकते हैं और प्लास्टिक सर्जन्स और यूरोलॉजिस्ट ये सर्जरी बहुत कॉमनली करते हैं और मोर देन 90% सक्सेस रेट है इसका। तो इसलिए घबराइए मत। अगर ये कराने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिवर्स कराना है, मुझे और बच्चे चाहिए, तो आप ये करा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने नसबंदी करा ली है तो भी क्या कॉन्डोम्स ज़रूरी हैं? तो देखिए पहले 3 महीने तो हैं ही डेफिनेटली ज़रूरी, क्योंकि 3 महीना लगता है आपके सारे स्पर्म्स को निकालने में बॉडी को। तो 3 महीने तो डेफिनेटली आपको कॉन्डोम्स पहनने पड़ेंगे। और उसके बाद भी अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं या आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना चाहते हैं, आपके पार्टनर को सफ़ेद पानी आ रहा है या कुछ लग रहा है आपको कि उनको बीमारी है, तो कॉन्डोम्स ही आपको उस बीमारी से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज मेल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। आई होप आपके काफ़ी सवालों के जवाब हमने दिए होंगे, लेकिन आई नो कि इस टॉपिक पर बहुत सारे और सवाल होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस, जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात शुरू करते हैं तो फ़ोन लाइंस बजती ही रहती हैं। तो आपके भी कोई अगर ऐसे सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और हम जल्द से जल्द आकर वापस उन सब के जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।